शुरू से जिस तरह से चल रही है अभी तक। हम लोग का पहले 50 साल से फुटपाथे पर दुकान लगता। गलत है तो क्या करें भैया, मजबूरी है तब ना लगा रहे हैं। मजबूरी है तो आप गलत चीज़ करेंगे, क्या करें तुम? हर व्यक्ति को काम नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट में लगे सर्विस नहीं दे सकती है। कि बिहार में आप सरकार, हम ही लोग तो आप लोग को सरकार बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा सरकार बनाने में भी फुटपाथी दुकानदार का ही सपोर्ट रहता। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटना क्या बिहार में भी अगर देखा जाए तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ी मुद्दा हमारे सामने नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं कभी कहा जाता है कि ऑटो चालकों के द्वारा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण जाम होती है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ अभी मैं आया हूँ, यहाँ पे जाम कितनी लगी हुई है। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं, लोगों के लिए यहाँ पे फुटपाथ बना हुआ है, लेकिन फुटपाथ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ फुटपाथ पे दुकानें लगी हुई हैं, जिसके कारण यहाँ जो लोग हैं उनको भी सड़क के द्वारा ही चलना पड़ रहा है। क्योंकि लोग चलेंगे भी तो कहाँ चलेंगे, फुटपाथ तो बनता है आम लोगों को चलने के लिए, लेकिन यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। तो ये दुकानें जो लगी हुई हैं, मैं यहाँ पे जो दुकान लगाए मैं उनसे भी बातें करूँगा और पूछूँगा कि क्या ये लीगल है या अनलीगल। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ये फुटपाथ बनी हुई है, लेकिन फुटपाथ को कवर करके यहाँ पे दुकान बना दिया गया है। तो लोग चलेंगे तो कहाँ से चलेंगे। देखिए साइड में छोटी सी जगह यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, लोग इधर से आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं तो आप उस साइड देख सकते हैं, मेन रोड की साइड से आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फुटपाथ को घेर दिया गया है, जो कि आम आदमी के लिए ये फुटपाथ बनाया गया था कि अगर आदमी को अगर पैदल चलना हो तो इस फुटपाथ का रास्ता वो चलते थे। तो यहाँ जो दुकान लगाए मैं इनसे बातें करूँगा और पूछूंगा कि ऐसा क्यों इन्होंने किया है। जी बताएंगे आप मुझे, आपने तो फुटपाथ ही ब्लॉक कर दिया है, तो आदमी चलेंगे पैदल तो कहाँ चलेंगे फिर? फुटपाथ के चलने के लिए वो बना हुआ है ना, इधर से चलते हैं। यहाँ से लग रहा है नहीं, ये आज से नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो अच्छा ये बताइए क्या है? क्या वही है, आदमी को चलने के लिए है। क्या है ये, है क्या? क्या है? सड़क है, फुटपाथ है। फुटपाथ है। हाँ। फुटपाथ पे आपने दुकान लगा दिया है, घेर दिया है आपने, जिसके वजह से आम आदमी जो है वहाँ मेन रोड से चल रही है, नहीं तो यहाँ साइड से जो छोटा सा जगह वहाँ से चल रही है। क्या ऐसा करना आपका सही है या गलत? गलत तो है ही, अनलीगल तो है ही है, लेकिन यहाँ वहाँ सब जगह ना लग रहा है। इसका कोई व्यवस्था होगा तो अपने हट जाएगा सब। सब करेंगे तो आप भी करेंगे? सब कैसे करेंगे हम, सबके पास ऐसी नहीं है। क्या कर? जी इधर आए, क्या बोल रहे हैं आप? गरीब आदमी क्या कर सकता है? क्या व्यवस्था होगा? क्या बोल रहे हैं? इतना पावरे नहीं तो सरकार से लड़े जाएगा, अपना कमा रहा है, कुछ खा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो आम आदमी के लिए ये सड़क बनी हुई है ना, फुटपाथ जिसे हम कहते हैं। तो इसको ना, इस पे ना चल के लोग रोड पे चलते हैं, जिसके कारण जाम लगता है। रोजगार नहीं तो क्या करेगा? रोजगार करने की ना कंपनी है ना कुछ है, आदमी क्या करेगा? मर्डर करेगा या चोरी चमेटी करेगा? क्या कर रहा है? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नगर निगम के द्वारा आप लोगों को यहाँ से हटाया भी जाता है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ हटा लेते हैं, फिर लगा लेते हैं। जी इधर आए, आगे आके बोले, आगे नहीं आगे आए, आप भी बोले इधर आगे हैं। व्यवस्था होगा, अपने आप सब हट जाएगा। फुटपाथ पर लगेगा कैसे? अभी तो कोई व्यवस्था नहीं होता, मांग हमेशा होता है, हमेशा हटाया जाता है। व्यवस्था करे हैं, काम में लगा हुआ है आदमी। लेकिन सरकार तो कहती है ना कि वेंडर लिस्ट आप लोग को मिला है, वेंडर कागजात। जगह मिलवे नहीं किया, जगह नहीं मिला ना। वेंडर लिस्ट मिलने से क्या हुआ? जगह नहीं है तो जगह आदमी कहाँ? डेली कमा खाए वाला आदमी, एक आदमी के ऊपर 5 गो परिवार 6 गो परिवार रहता है, कहाँ जाएगा? जी आगे आए, पीछे बोलने से कुछ नहीं होगा, आगे आए। क्या बोलना चाह रहे हैं? व्यवस्था हो जाएगा, अपने आप सब हट जाएगा। जी बोलिए। ऐसे ये फुटपाथ को कवर कर लेना और यहाँ पे दुकान लगाने, ये सही है या गलत है? देखिए ये तो अनलीगल ही है, लेकिन एक दुकान से 20 घर चलता है, जिसमें एक दुकान से 20 घर चलती है तो कम से कम आप 50 आदमी का जीवन चलता है। अगर सरकार इसका सुविधा देती है तो हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जगह धर लेंगे अगर सरकार देती है तो। अगर नहीं देगी तो किसी भी तरह हम लोग जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उस तरह से जिएंगे। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? या तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, खूना खराबी चोरी डकैती पर आदमी उतर जाएगी, और क्या कर सकता है? अगर सुरक्षित हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उससे हम लोग का जीवन अगर प्रतिपाल जी रहे हैं तो उसका सुविधा सरकार को देना, हालात उनको पे निर्भर कर रही है, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं ना कुछ। तो ये चीज़ इसका क्या मतलब है कि जो सरकार फुटपाथ बनाई आप इसी पे दुकान लगा लेंगे? शुरू से जिस तरह से चल रही है अभी तक, इस तरह से सरकार फुटपाथ तो बनी हुई है आम पब्लिक को चलने के लिए, लेकिन इस तरह से इंसान जी रहा है। ये सही है या गलत? हम तो बोल रहे हैं कि अनलीगल है, यानी कि गलत ही है, लेकिन इससे एक दुकान से कम 20 घर चल रहा है।
तो इसका सुविधा सरकार देगी, हर जगह दी है सुविधा, उस तरह से देगी। हम लोग अपने आप क्लियर कर देंगे, क्या दिक्कत है उससे? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के अनुभव है। तो जैसा कि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसा दबाव भी बनाया जाता है कि फुटपाथ को छोड़ा जाए, लेकिन इनका कहना है कि उसके लिए भी एक जगह इन लोगों को मिलना चाहिए जहाँ पे ये लोग दुकान लगा सकें। तो चलिए चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ मतलब जो भी दुकानें लगती हैं फुटपाथ के ऊपर ही लगी हुई हैं, चाहे वो बेल्ट का हो, चाहे कचौरी का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो। अगर आम पब्लिक के लिए फुटपाथ बनी है तो इस पे आम आदमी क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ पे दुकानें क्यों लगी हुई हैं? तो इसके बारे में यहाँ पे एक भाई कचौरी मतलब बना रहे हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। अभी जो आपने यहाँ पे दुकान मतलब यहाँ पे आप जो छान रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? क्या दुकान है? नहीं, ये दुकान तो मैं समझ रहा हूँ, आप तो फुटपाथ पे आपने दुकान कर लिया है। आपने तो यहाँ पे फुटपाथ पे दुकान किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी सर, ये जो यहाँ बना हुआ है ये तो फुटपाथ है सर, आम पब्लिक के चलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग फुटपाथ पे ही दुकान लगाए हुए हैं, तो ये चीज़ करना सही है या गलत? हम लोग का पहले 50 साल से फुटपाथे पर दुकान लगता है। सरकार बोला था कि बांकीपुर जेल के ज़मीन जो खाली होगा ना तो उस पर आप लोग को बना के देंगे। तो हम लोग 50-60 साल से यहाँ से कमा खा रहे हैं, तो सरकार सौंदर्यीकरण कर रहा, बूथ पार्क बना के सारा ज़मीन को नाश कर दिया। फुटपाथी का, टेम्पू स्टैंड का, बस स्टैंड का सब ज़मीन ख़त्म कर दिया। तो हम लोग फुटपाथी जाएंगे कहाँ कमाने का? हमको सरकार व्यवस्था करके दे कि कहाँ हम लगाएं, हम लोग हटा लेंगे। कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से भी आपको नोटिस आती होगी कि इसको आप पीछे करें। नगर निगम पर केस किए हुए हैं। क्यों, किस बात का? इसलिए कि हमको जगह दीजिए, हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नगर निगम हमको बोला कि आप रोड छोड़ के लगाइए जब तक आप लोग को व्यवस्था नहीं हो जाता। मल्टी लेवल पार्किंग में बोला कि आप लोग को वेंडिंग जोन बना के दिया जाएगा, लेकिन अंडर पास का जब तक काम चल रहा है वहाँ पर, तब तक आप लोग यहाँ पर रोड के किनारे करके लगाइए। तो लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये फुटपाथ बनी हुई है लोगों को चलने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने दुकान लगाया है, तो ये चीज़ सही है या गलत, ये बताइए। गलत तो है कि हम लोग चलने वाले जगह पर लगाए हुए हैं, तो हम लोग की मजबूरी है ना, हम लोग का दाल रोटी कहाँ से चलेगा? तो कहीं ना कमी कहाँ रह जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार में कमी है। सरकार कभी गरीब के लिए, फुटपाथी के लिए कोई योजना ही नहीं बना रहा। इतना बड़ा ज़मीन पर बुद्ध स्मृति पार्क बनाने का क्या ज़रूरत था? 26 एकड़ ज़मीन में इस पर पहले मार्केट कम्प्लेक्स बनना था। इससे पिछला जो सरकार था, नीतीश कुमार के सरकार का था कि इसकी मार्केट कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, यहाँ बुद्ध स्मृति पार्क बनेगा। सारा ऑटो, सारा बस, सारा फुटपाथी तो रोडे पर है। यहाँ से जीपीओ गोलंबर तक जाइए, न बस लगाने का जगह है, न ऑटो लगाने का, सवारी उतारने तक का जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचने हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ जो आप लोग जो यहाँ पे फुटपाथ पे आप लोग दुकान लगाते हैं, ये सही है या गलत? गलत है तो क्या करें भैया, मजबूरी है तब ना लगा रहे हैं। मजबूरी है तो आप गलत चीज़ करेंगे, क्या करें तुम? इसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करके कमा रहे हैं ना, चोरी चमारी तो नहीं करेंगे, मेहनत करके कमा रहे हैं। हम लोग का वेंडिंग कार्ड है। जी हम लोग ये वेंडिंग कार्ड है, वेंडिंग लाइसेंस है, सब नगर निगम बना के दिए हुए, देखिएगा। मतलब हाँ, आप लोगों के पास कागज सब चीज़ है, लेकिन जगह नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री निधि से लॉकडाउन के बाद फुटपाथी दुकानदार के लिए 10-10 हज़ार रुपया लोन सेंक्शन है। सब लोन लेके काम कर रहे हैं। बैंक नहीं कमाएंगे तो बैंक को कहाँ से पैसा देंगे? मजबूरी, आप हमको जगह दे दीजिए, हम हट जाते हैं। तो जगह की डिमांड है आप लोग? हाँ। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी कहना गलत नहीं है। इन लोगों को बार बार नगर निगम की तरफ से नोटिस दी जाती है कि आप थोड़ा सा सड़क छोड़कर आप पीछे करें, लेकिन इन लोग के पास भी मजबूरी है, जिसके कारण ये लोग यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसा ज़मीन एक जगह अलाउड कर देना चाहिए जहाँ पे ये लोग खुल के अपना बिजनेस कर सके। खैर, ये तो हो गई दुकानदारों से बातें। यहाँ जो आम पब्लिक है जिनको दिक्कत हो रही, मैं उनसे बातें करूँगा। जी, जैसे कि अभी आप यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने देखा कि फुटपाथ पे लोग यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं। ये चीज़ ऐसा करना सही है या गलत? बिल्कुल सही है। कैसे? आप सरकार ये देखिए, यहाँ पेड़ पौधा पुल के नीचे लगा दिया गया है। अगर सरकार चाहता तो नीचे भी दुकानदार को बसाया जा सकता है। जैसे कि आप कलकत्ता चल जाइए, झारखंड चल जाइए, पुल के नीचे भी दुकान दिया गया है। यहाँ कोई काम का है? ये पेड़ पौधा, ये जो तेजस्वी जी जो पेड़ पौधा लगवा दिए पूरा पुल के नीचे, ना पार्किंग की जगह दिए, ना दुकानदार को अगर बसा दिया जाता होगा, यहाँ दुकान नहीं लगता, दुकान पुल के नीचे लगता, जो कि रोड भी जाम नहीं होता।
तो इससे पब्लिक भी इसमें आराम से चलता। लेकिन देखिए करोड़ों रुपया खर्च करके पेड़ पौधा लगाएगा, सारा पेड़ पौधा सूख जाएगा, एक भी पेड़ पौधा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ फुटपाथ दुकानदार को कबाड़ के सबको जान मार देंगे। ये देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, आप ठीक है 12 लाख आबादी को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख फुटपाथी को तो भी खुश करिए आप। 12 लाख बिहार का आबादी है ना, यही 14 लाख, अब फुटपाथी का भी 5 लाख आबादी है, तो 12 लाख को खुश करने के लिए 5 लाख को भूखे मार दीजिएगा आप। वो कहाँ जाएगा, मुद्दा पेट का है। कहाँ जाएगा वो? जी जी, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए कहना या जो हमारे मतलब कि जो भाई जो बोले हैं बात, तो मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। रहा फुटपाथ की बात, तो ठीक है, फुटपाथ कहाँ नहीं है, हर व्यक्ति को काम नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट में लगे सर्विस नहीं दे सकती है। अगर ऐसा गारंटी करते हैं तो वो लिखित दे, अकल होकर एक एक फुटपाथ नज़र नहीं आएगा, सरकार नहीं दे सकती। ये मुद्दा मतलब आपके पेट से भी जुड़ा हुआ, आप करोड़पति है, हम रोड का खपति हमसे भी जुड़ा हुआ। अनाज आपको भी चाहिए, अनाज हमको भी चाहिए, उसके लिए मतलब रोजी रोटी सबको चाहिए। कौन क्या करता है, कोई गवर्नमेंट मतलब सर्वेंट है, कोई फुटपाथ के लोग हैं, समझे कि नहीं, कोई कुछ करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, अब सबको मतलब लेके चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन सरकार के विरोधी तो आप लोग काम कर रहे हैं। फुटपाथ बनाया है सरकार कि मतलब यहाँ पे आदमी चल सके, लेकिन आप लोग यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं। तो सरकार अगर फुटपाथ पर बनाया है तो आप एक तरफा मतलब सोच नकारात्मक एंड सकारात्मक, आप एक तरफा सोच को नहीं रखता है। अगर फुटपाथ को बनाया है तो उसी तरह से मतलब कि विकल्प दे, मतलब कि बिजनेस करने के लिए भी तो बनाए, तब तो फुटपाथ कामयाब होगा। कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को जगह का डिमांड है। आपने अभी डिमांड ही किया कि फुटपाथ बनाया है, आपके बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब फुटपाथ बनाया तो फिर फुटपाथ बना के पब्लिक को चलने के लिए, ठीक है। अब पब्लिक ही मतलब जनता पब्लिक के वोट से मतलब समझ से मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कि जीतती है, ठीक है। लेकिन जब पब्लिक का मतलब मुद्दा आता है, रोजी रोटी मकान सबसे पहला मुद्दा होता है। आप ये हिसाब में हिस्ट्री भी है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, रोजी रोटी मकान, ये विकल्प सबसे भयानक है। अगर आपके पास पेट में अनाज नहीं रहेगा। यहाँ पे आप आम पब्लिक है, आप इधर से गुजर रहे थे, आपको भी दिक्कत होती है यहाँ से गुजरने में, तो ये जो लग रहा है ये सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है। अभी देख लीजिए यहाँ पे चलने वाले लोगों को, आम पब्लिक को बहुत दिक्कत होता है। यही दुकान और पीछे करके लगाते तो रास्ता बना हुआ रहता। अभी आम पब्लिक को बहुत आने जाने में दिक्कत की कठिनाइयाँ होती है। ऐसा करना, ये फुटपाथ को ब्लॉक करके दुकान लगाना, ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए सरकार को सोचने सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। ये भी लोग कमाएंगे खाएंगे तभी ना जी घर चलेगा। अब ऐसा ये लोग कर देंगे कि आदमी को आना जाना ही बंद कर जी देंगे। क्या बोल रहे हैं? अगर आप मैनेजमेंट करता है, जो बाबू जो बोल है, इन्होंने मतलब जो बात तो सिर्फ इन्होंने बात सिर्फ मतलब कि एक तरफ कर रखे है। अगर आप मैनेजमेंट करता है, यहाँ पर हम लोग सभी लोग हैं, लेकिन सभी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, आप मतलब संस्थापक हैं, आप क्या करेंगे? आप ये बताइए, आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं व्यवस्था सरकार को करके देनी चाहिए। एक चीज़ सबसे पहले माइंड मेकअप होना चाहिए, एक चीज माइंड मेकअप होना चाहिए, क्योंकि आप व्यवस्थापक हैं। जी क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। अगर घर में आपका 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे के प्रति सोचें कि एक बच्चे के प्रति सोचेंगे? चारों बच्चे के प्रति सोचेंगे। बस ये चीज़ मतलब कि जनता के प्रति आपको सोचना है, जनता का प्रतिनिधित्व चुन कर मतलब कि आपको बनाया जाता है। जी आप क्या कह रहे थे? सरकार के पास विकल्प था, लेकिन सरकार ने हम लोग के बारे में नहीं सोचा, फुटपाथी दुकानदार के बारे में। जैसे कि देखिए, ये फूले पत्ती मान लीजिए, इससे हम लोग का पेट नहीं चलेगा, किसी भी आदमी का पेट नहीं चल रहा है। ये करोड़ों रुपया बर्बाद। आगे इतना जितना यहाँ फुटपाथ है, ये पूरे पुल के नीचे आ जाता है, रोड भी ब्लॉक नहीं होता, पब्लिक भी आराम से जाती है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, वो घोटाला के चक्कर में सारा फूल पत्ती लगा दिया गया है। अगर जितना फुटपाथ दुकानदार देख रहे हैं, दोनों साइड से पुल के नीचे दुकान लग जाती है, और लगी भी है, बहुत सारे स्टेट में लगी हुई है। लेकिन देखिए कहीं भी है दुकान नहीं है, क्योंकि वो बेफालतू का करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आप पब्लिक को खुश करे तो हम भी आपका पब्लिक है ना जी, हम भी आपको वोट दे रहे हैं, तो हमें कौन खुश कर रखेगा? बाहर से लोग आएंगे, बाहर के स्टेट वाले लोग आएंगे कि बिहार में आप सरकार, हम ही लोग आप लोग को सरकार बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा सरकार बनाने में भी फुटपाथी दुकानदार का ही सपोर्ट रहता है। अब फुटपाथ में लोग, सारा लोग मॉल में जाकर दुकानदारी नहीं करेगा। गरीब लोग जो 50 रुपये में स्वेटर लेके यहाँ से जाता है, 50 रुपये मॉल में स्वेटर मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा? बहुत सब लोग वहाँ मॉल में खरीदारी नहीं होता। फुट पर 50 रुपये में आप चाट खा लीजिए, 20 रुपये में खाना खा लीजिएगा, मॉल में चल जाइएगा। या जितना सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने दुकान लगाया है, उनका भी कहना गलत नहीं है कि सरकार के तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे इन लोगों को एक जगह मिले जहाँ पर ये लोग खुलकर अपना बिजनेस कर सकें। और कहीं ना कहीं ये लोग को अपने अंदर भी ऐसा सोच है कि इन्होंने जो फुटपाथ को ब्लॉक करके जो यहाँ पे दुकानें लगाई हैं, जो कि एक तरह से गलत है। और मैंने आपको पब्लिक से भी बातें कराई कि उन्हें कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे जो दुकानें लगती हैं जिसकी वजह से। तो सरकार को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है।
तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ पटना।